हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंतर्गत हिज फर्स्ट फ्लाइट के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ लें, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर 3, और इसके अंतर्गत हिज फर्स्ट फ्लाइट को अवश्य पढ़ें और इसके पढ़ने के बाद ही ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन करें। तो देखते हैं, पार्ट ए शुरू करते हैं। पार्ट ए के अंतर्गत पढ़ेंगे नोट, यानी इस तरह को क्वेश्चन दिया होगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी निम्न एक्सट्रैक्ट से उद्धरण को पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उनके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पैसेज को पढ़ लेते हैं। इसके पहले हम हिंदी कर चुके हैं, आप हिंदी जाके वहाँ चैप्टर से पढ़ें। तो he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his one, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take plunge, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his lash unless he flew away, but for the life of him he could not move. क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, he here refers to brother seagull, father seagull, young seagull, none of the above। तो ही किसके लिए, किससे संबंधित है, किसके लिए रिफर किया गया है? तो ये है किसके लिए? यंग सीगल के लिए। तो इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, he was certain about his wings that, यानी he was certain about his wings that they would certainly help him, they would never harass him, they were strong, they would never support him। तो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि वह जानता था कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे, तो इसके बारे में, यानी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो इस तरह के उसके दिमाग में ख्याल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि वे मुझे, यानी उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द यंग शीगल कुड नॉट गैदर करेज टू स्टार्ट फ्लाइंग, टू कैच फिश, टू वीप, टू क्राई। राइट आंसर क्या होगा? यानी यंग सीगल जो था, कुड नॉट गैदर करेज, वो साहस नहीं जुटा सका। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा, यानी वो स्टार्ट में ही, यानी उड़ने के लिए साहस नहीं, उड़ना आरंभ नहीं कर सका, साहस नहीं जुटा सका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड upbraiding means, the word upbraiding means laughing, crying, scolding, surprising। राइट आंसर क्या होगा?
तो अप ब्रेडिंग मीन्स क्या होता है, तो इसके मीन्स होता है स्कॉल्डिंग, इसका यानी डांटना फटकारना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड, उसके माता पिता ने उसे हिम डांटा फॉर फ्लाइंग अवे अदरवाइज, किसके लिए, उड़ने के लिए, अन्यथा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, ही वुड रिपेंट, पछताएगा, ही वुड रिमेन विदाउट फूड, या फिर बिना भोजन के रह जाएगा, या फिर ही वुड बी अलोन, वह अकेला रह जाएगा, या फिर ही वुड चैटर हिमसेल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वुड रिमेन विदाउट फूड, वह भूखा रह जाएगा यानी बिना भोजन के रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, पैसेज बी देख लेते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर laying ऑन द plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was prepping the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward now and again. She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. अब क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसके लिए आप हिंदी चैप्टर में जाके पढ़ें। ही हेयर रिफर्स टू, ही किसके लिए यहाँ पर रिफर किया गया, किसका बोध कराता है, तो यंग ब्रदर, एल्डर फादर, यंग सीगोल या लवली नेबर। राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ही जो है किसके लिए रिफर्स किया गया है, तो ये है यंग सीगल के लिए। नेक्स्ट, young seagulls mother was standing on a little plant, a high mountain, a tree, a little mount। राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए लिटिल माउंट मीन्स यानी एक यहाँ पर ये दिया है हाई हम्प दिया हुआ है, तो इसका कीवर्ड ए लिटिल, यहाँ तो लिटिल दिया हुआ है, लिटिल हाई हम्प दिया हुआ है यानी ऊंचे स्थान पर, तो उभरे हुए स्थान पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, ही वॉज टायर्ड ऑफ इट, ही वॉज फुल ऑफ अपेटाइट, ही वॉज इंटरेस्टेड टू गो गेट। राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वाज एक्सट्रीमली हंगर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द वर्ड हम्प हेयर मीन्स कोट, माउंट, हाई या फिर लो। राइट आंसर क्या होगा, या फिर लो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा द वर्ड हम मीन्स क्या होता है, माउंट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हिज फादर वाज स्मूथिंग हिज फीदर्स ऑन हिज ब्लैक बैक, हिज सिल्वर बैक, हिज वाइट बैक, हिज ब्लू बैक। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज वाइट बैक। कैसी वाइट बैक थी, ये आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, तो इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, पैसेज सी देख लेते हैं। गा ही क्राइड begging her to bring him some food. Cow called ah. She screamed, begged,
derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when he was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach to his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, he here refers to young seagull, the narrator, the neighbor, his brother. राइट आंसर क्या होगा? तो ही किसके लिए रिफर्स किया गया है? तो यहाँ पर ही किसके लिए रिफर्स किया? यंग सीगल के लिए ही रिफर्स किया गया, तो इसका ही राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यंग सीगल सा हिज मदर ही क्राइड बिकॉज, यानी अब उसने यंग सीगल ने अपनी माँ को देखा तो ही क्राइड बिकॉज वह चिल्लाया. ही वॉज एलोन, ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, ही वॉज बीइंग पनिश्ड, ही बेग्ड हर टू ब्रिंग सम फूड. तो राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही बेग्ड हर टू ब्रिंग सम फूड, क्योंकि वो सोच रहा था कि वह भूखा था, इसलिए उसे कुछ खाना मिलेगा, यानी फूड मिलेगा. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट, द यंग सीगल अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम एस, यानी जो यंग सीगल था उसने उत्तर दिया जॉयफुल, उत्साहपूर्वक स्क्रीम, चिल्लाया, एस, क्योंकि ही सा हिज फादर अप्रोचिंग हिम, ही सा हिज ब्रदर मेड साइंस, he saw his mother was flying to him with fish, he saw his sister was flying to him. राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. he saw his mother was flying to him with fish, यानी जो मछली को लेकर उसकी ओर उड़ी थी, तो इसलिए उससे जो है वो खुशीपूर्वक चिल्लाया, स्क्रीम, चीखा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश बिकॉज, यानी फिश के लिए उसने डुबकी लगाई क्योंकि ही लाइक्ड इट वेरी मच, ही कुड नॉट टॉलरेट हंगर एनीमोर, ही कुड grasp it, he could use it. राइट आंसर क्या होगा? तो उसने he could not tolerate, यानी उसके लिए वो सहन नहीं हो रही थी उसको भूख, इसलिए उसने, और भूख नहीं सहन कर पा रहा था, इसलिए उसने क्या किया? उसने जो है डुबकी लगा दी सीगल ने मछली के लिए. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट, द वर्ड plaintively means in a way of complaint, in a way of praise, in a way of approval, in a way of regard. राइट आंसर क्या होगा?
तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इन ए वे ऑफ कंप्लेंट, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या होता है इसके मीन्स, तो प्लेंट फुल मीन्स होता है इन ए वे ऑफ कंप्लेंट, मीन्स यानी दुखी पूर्वक। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज डी। With a loud scream, he fell outward and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. इसका अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके लिए भी आप बुक में आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। द यंग सीगल फेल्ट टेरर बिकॉज, उसने अपने आप को भयभीत महसूस किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बींग चेस्ड, ही वॉज स्टिल स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, ही वॉज अटैक्ड, ही हैड नथिंग टू डू। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वॉज स्टिल स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द यंग सीगल अटर्ड ए लाउड scream because he fell downward into the space, he fell upwards, he fell with tied wings, none of the above। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा he fell downwards into the space। तो उसने सीगल ने जोर से चिल्लाकर उत्तर दिया because he fell downwards into the space, क्योंकि वह अंतरिक्ष में था, इसलिए चिल्लाया था, यानी आकाश में था, आकाश में नीचे की ओर आकाश में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्राइड, वह भयभीत नहीं था, उसको कोई भय नहीं था। ही हियर रिफर्स टू फादर सीगल, ब्रदर सीगल, द कजिन यंग सीगल। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ किसके लिए रिफर किया गया है? ही, तो इसके लिए होगा क्या हो जाएगा? शीगल हो जाएगा, यंग शीगल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स cutting through the air, dipping in the water, burning in sunlight, waiting in rain। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग थ्रू द एयर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड मॉन्ट्रस मीन्स क्या होगा? प्लीजेंट, मॉन्स्टर लाइक, जॉयफुल, हॉरिबल। राइट आंसर क्या होगा? मॉन्स्ट्रस मीन्स क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिबल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट पैसेज है
His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then he barely touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beak were offering him scraps of dogfish. तो यानी डॉगफिश, तो इसको हमने पढ़ाया, तो इसको भी पढ़ लें. Here green flooring refers to. ग्रीन फ्लोरिंग रिफर्स टू. राइट आंसर क्या होगा देखते हैं. द ग्रीन सी, द ग्रीन ग्रास, द ग्रीन कारपेट, द ग्रीन प्लेट्यू. राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स द ग्रीन सी. ऑप्शन ए राइट आंसर होगा. नेक्स्ट, द सीगल गोट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर ओनली when he flew downwards, when his belly touched it, when he was pushed ahead, when he was slapped. राइट आंसर क्या होगा. तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा when his belly touched it, यानी उस समुद्र में उसका जो पेट था वो टच हो रहा था. तो सीगल was got over and fear of water ओनली. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट, हिज होल फैमिली वाज अराउंड हिम, कर्जिंग हिम, टॉर्चरिंग हिम, प्रेजिंग हिम या टॉन्टिंग हिम. राइट आंसर क्या होगा. तो उसकी फैमिली क्या कर रही थी. तो उसके लिए पूरी फैमिली उसे क्या कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा. द वर्ड स्क्रैप्स मीन्स, स्क्रैप्स मीन्स क्या होता है. लॉग्स, प्रिंट्स, बंडल्स, पीसेस. इसके लिए मीनिंग हमने डिस्कस कर दी है ग्लोसरी, तो उसको जाके पढ़ें. तो स्क्रैप्स मीन्स क्या होगा. तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, पीसेस हो जाएगा. स्क्रैप्स मानी टुकड़े. ऑप्शन डी राइट आंसर होगा. नेक्स्ट, ही हेयर रिफर्स टू. ही किसके लिए यहाँ पर रिफर्स किया गया था. तो यंग सीगल, हिज फादर, हिज ब्रदर, नन. राइट आंसर क्या होगा. तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा यंग सीगल. तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे में किस समय आपको वीडियो मिल जाए. तो इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें. आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.